हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर हमारा थर्ड है 10th क्लास में, उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज नहीं करी है तो पहले वो कर लो, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज करना, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की है तो आपने देखा होगा कि अगर आपके पास दो लाइन है, जैसे सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस या इक्वल टू 7 या फिर x प्लस 2y इक्वल टू 9, ऐसी दो इक्वेशन है सपोज करो, और इनको आपको सॉल्व करना है। तो आपने ग्राफ बनाया था, मान लो अब दो ग्राफ आपने बनाए, एक लाइन इसका एक हमारे इस लाइन का, तो ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ मीट करते हैं, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वही इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन होता था, यानी कि ये जो पॉइंट x, y आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ग्राफ में टाइम तो ज़्यादा लगता ही, नो डाउट। तो ठीक है, एक ग्राफिकल मेथड हो गया हमारा, ठीक है। तो ग्राफिकल मेथड हो गया एक। अब हमारा आता है एल्जेब्रिकल मेथड में सबसे पहले आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो क्या है इस मेथड का नाम? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे करना है वो जरा समझ लेते हैं, ठीक है। तो मेथड का जो नाम है, सुनो, एक हो गया हमारा ग्राफिकल। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे दो मेथड हैं, जिसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है हमारा वो आता है एल्जेब्रिकल मेथड में, और एल्जेब्रिकल में हमारे पास दो मेथड, एक है सब्स्टिट्यूशन, एक और है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में हमारी एक्सरसाइज 3.3 से होगा, 3.3 में होगा, और ये वाली जो एक्सरसाइज है वो है सब्स्टिट्यूशन बेस्ड, ठीक है। तो अभी हमें सीखना है क्या कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब नाम से ही पता लग रहा है कि इस मेथड में मतलब क्या, हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी दो लाइन सॉल्व की थी। दो लाइन का मतलब सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई फाइंड आउट किया था। इसमें भी हमें एक्स वाई फाइंड आउट करना है, लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में हमें ग्राफ नहीं बनाना है, सब्स्टिट्यूट करना है। नाम ही है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी दो इक्वेशन है तो किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। अब कैसे करते हैं? तो मैं सीधा एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। आपके पास अगर एनसीईआरटी तो निकाल के रख लो, यही होगा पहला क्वेश्चन। और आपको मैं पहला क्वेश्चन दो तीन तरीके से करके दिखाऊंगा, जिससे आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर पिक्चर हो जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करना है, ठीक है। तो भाई देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट हमारा जो है, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है सब्स्टिट्यूट करना है। तो सर किसको सब्स्टिट्यूट करना है? तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो x को सब्स्टिट्यूट कर लो, चाहो तो y को सब्स्टिट्यूट कर लो, और किसी भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर लो। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। चलो, मेरा मन कर रहा है और मैं इस क्वेश्चन को आपको दो तीन तरीके से करके दिखाऊंगा तो आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो मेरा मन कर रहा है कि ये जो पहली इक्वेशन है इसमें मैं y फाइंड आउट कर लेता हूं और y को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा सेकेंड इक्वेशन में। मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, दो इक्वेशन होंगी ना, तो किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, ये है सब्स्टिट्यूशन। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम y को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो या x को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो सपोज करो मैंने y को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं, तो y कितना आएगा? y आ जाएगा 14, x को मैंने यहां माइनस कर दिया। तो क्या फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की वैल्यू यही आएगी? अगर तुमने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो आप सेकेंड में पुट करोगे, ठीक है। मैं फिर से कंक्लूजन कर रहा हूं, सारी बातें तुम दुनियादारी छोड़ दो जो मैंने अभी शुरुआत में बताई। सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिंपल क्या करना है, दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन से मान लो मैंने y निकाल लिया और जो मेरा y आया वो सेकंड में पुट करना है, और तुमने अगर x निकाला तो x की जगह पुट कर देना। अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। चलो, तो मैं y को पुट कर रहा हूं सेकंड इक्वेशन में, तो x माइनस वाई की वैल्यू 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। तो अब देखना यहां से x निकल आएगा। मैंने क्या कर, देखो x माइनस और y की जो वैल्यू ब्रैकेट में लेके इक्वल टू 4, तो x माइनस 14 प्लस का x इक्वल टू 4। तो x और x मिलके 2x आ जाएगा, 4 और माइनस का प्लस इधर हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 18। तो 18 अपॉन 2 करोगे तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू आ जाएगा 9, ठीक है। और अगर x 9 है तो y निकालते हैं, तो कैसे आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू है 14। अब x की आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तुम्हारा मन कर रहा है फर्स्ट में पुट करना है, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में पुट करना है, सेकंड में, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया, तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14,
तो y आ जाएगा 14 माइनस 9, यानी y कितना आ गया 5। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलो एक तरीके से ये हो गया सॉल्व। अब आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं किसी दूसरे मेथड से आपको करके दिखाता हूं। कैसे, आप पहले ये नोट, चलो बना रहने दो यहाँ, मैं आपको दूसरे मेथड से करके यहाँ पे दिखाता हूँ। एक मिनट। हाँ, अभी जैसे मैंने बोला कि मैंने y फाइंड आउट करा। क्या फाइंड आउट करा? y। अब किसी का मन कर रहा है कि आपके पास जो ये दो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो भाई अगर किसी का मन कर रहा है x निकालने का, तो भाई पहली इक्वेशन से x निकाल लो, तो क्या आएगा 14 माइनस वाई आएगा। देखो x को इधर भेज दिया, सॉरी y को इधर भेज दिया। अब इस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करो। देखो आप फर्स्ट वाले से फाइंड आउट कर रहे हो तो सेकंड में पुट करो, और सेकंड से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में, मतलब ये चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो x के लिए यहाँ रख दो 14 माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू 4, तो 14 माइनस का 2y इक्वल टू 4, तो माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस का 14, तो माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस माइनस कट जाएगा तो 2y इक्वल टू 10, तो कितना आ जाएगा y? क्या y हमारा 5 आ जाएगा? बताओ, क्या y की वैल्यू 5 आ जाएगी? देख लो, मतलब क्या हमारी पहले भी हमने जब करा था तो y 5 आया था ना। अब इस y को कहीं भी पुट कर दो। जैसे हमारे पास ये पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो y को यहाँ रख दो, तो क्या हमारा x 9 आ गया। देखो x 9 आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, समझ में आई बात? x 9 आया। तो इससे आपने क्या सीखा कि ये रट्टा नहीं मारना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इतनी मेहनत इसलिए कर रहा हूँ, चाहूँ तो एक मेथड बता के खत्म कर सकता था, क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट टाइम कर रहे हो, और अगर आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट बूस्ट हो गया तो ये डर खत्म हो जाएगा। अगर सर मैंने x निकाला तो, अरे भैया x निकाल लो, तुम्हारा मन करे y निकालो। एक और मेथड बताता हूँ, बस वीडियो लाइक हो जाना चाहिए अब, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको कि अभी मैंने दोनों बार जो किया है वो पहली इक्वेशन से निकाला है कोई भी एक वेरिएबल। तुम्हारा मन करे कि नहीं नहीं मुझे दूसरी इक्वेशन से मान लो x निकालना है और x को पुट करना है फर्स्ट में, तो आप कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि दो इक्वेशन है, तुम्हारी मर्जी करे कि फर्स्ट इक्वेशन से कोई वेरिएबल निकालना है सेकंड में पुट कर दो, तुम्हारी मर्जी करे सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में पुट करना है, कुछ भी कर सकते हो। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करना है। क्या करना है? सब्स्टिट्यूट। एक और मेथड दिखा देता हूं, फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सपोज करो सेकंड इक्वेशन से मैं x निकाल रहा हूं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, और ये माइनस का इस साइड जाएगा तो प्लस का y आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 प्लस y। अब इस x की वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूं फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी? x प्लस वाई इक्वल टू 14, क्योंकि मैंने सेकंड से निकाला इस बार, तो x को यहाँ पुट करूँ तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, y प्लस वाई 2y हो जाएगा, और इस 4 को इधर माइनस कर दो तो 10 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो y आ गया 5, 2 से डिवाइड होगा ना 5 आ गया। देखो अब x को कहीं भी पुट कर सकते हो, चाहो तो मन करे फर्स्ट में, चाहो तो मन करे सेकंड में, कहीं भी पुट कर दो। वैसे तो मेरे पास एक रिलेशन ऑलरेडी है x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो y को यहाँ भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली देखो x 9 आ गया। तो आप देख रहे हो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, सारा मेथड है क्या? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तुम्हारी मर्जी है किस इक्वेशन से तुम्हें सॉल्व करना है। क्लियर कर दिया। अब ये रट्टा नहीं मारना है कि सर मुझे x निकालना है, भाई कुछ भी करो, आंसर सेम आता है। आप लोग डिफरेंट तरीके से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा फाइनली कंप्लीट, इसको आप नोट कर ले। अब करते हैं सेकंड। अब हम किसी एक ही मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब आपको मैंने लॉजिक बता दिया, इतनी मेहनत भी कर दी। कमेंट कर देना आपको कैसा लगा इधर तक, ठीक है, क्योंकि इससे काफ़ी क्लियरिटी आ जाती है। तो देखो सेकंड पार्ट जो है इसमें लिखा है s माइनस का t इक्वल टू 3, और एक इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस का t अपॉन 2 इक्वल टू 6। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन है। तो अब ये भी देखा करो आसान कहाँ से पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो फ्रैक्शन में है, तो हमें आसान तो पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू। तो सपोज करो मैं s निकाल लेता हूँ, तो s कितना आएगा 3, t हमारे इधर आ जाएगा तो 3 प्लस टी हो गया, ठीक है। s क्या हो गया 3 प्लस टी। अब इस s की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। करो पुट यहाँ पे s की वैल्यू, तो s कितना है 3 प्लस टी अपॉन में कितना है 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, ठीक है। क्या है देखो s की वैल्यू कितनी है 3 प्लस टी है, तो मैंने s को रख दिया 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। अब 3 और 2 का एलसीएम ले लो।
अब एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता? नहीं आता तो सिखा देता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम तो 6 है। इसके बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं? 3 से डिवाइड करा 6 को, कितना आएगा? 2। तो 2 का मल्टीप्लाई होगा इस न्यूमरेटर में, यानी 3 + t में, प्लस 2 से डिवाइड करा 6 को, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा t में, 3t आ जाएगा इक्वल टू 6। तो फाइनली कितना आ जाएगा देखो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 6 प्लस 2 × t 2t प्लस 3t, और इस 6 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। 2t + 3t 5t, 36, और ये 6 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 5t = 30, t = 30/5, तो t कितना आ जाएगा? क्या 6 आ जाएगा? t ये देख लो, t कितना आ गया? t अगर 6 आ गया तो t के लिए यहाँ पे रख दो तो s आ जाएगा। तो s कितना है हमारा? s हमारा है 3 + t, तो 3 + t हमारा 6 है, तो s कितना आएगा? क्या s हमारा 9 आ जाएगा? तो आप किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जैसे मैंने s फाइंड आउट करके मैंने सेकेंड इक्वेशन में पुट करा, आप चाहो तो t फाइंड आउट कर लो और सब्स्टिट्यूट कर दो, ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली हमारा आंसर आ गया s = 9 और t = 6। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, नोट कर लो इसको। अब इसके बाद देखो थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। तो करो फाइंड आउट किसी भी एक वेरिएबल को, तो निकालो। पहले वीडियो पॉज करके खुद डिसाइड करो तुम किस वेरिएबल को फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, तो देख लेते हैं किसको निकालना है। तो यहाँ पे चलो मैं अगर x निकालना चाह रहा हूँ तो देखो कितना आएगा, 3x, इस y को अगर मैं इस साइड करूँ तो कितना आ जाएगा? 3 + y। देखो मैंने y को इधर करा तो माइनस का क्या हो गया? प्लस। तो अगर मैं x के लिए निकालूँ कितनी आ जाएगी? 3 + y, और ये 3 आ जाएगा डिवाइड में, तो x के लिए ये आ गई प्लस 3 + y/3, 3 + y/3 आया। अब इस x की वैल्यू को इधर पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन में। भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूट ही तो कहते हो। तो 9 × x की वैल्यू है 3 + y/3, फिर ये माइनस का 3y है, इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो 3 3 जा 9, ये कट गया, तो 3 × 3 + y माइनस का 3y = 9। मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, 3 × y 3y माइनस का 3y = 9। ये अरे ये क्या, y तो कट गया, y तो यहाँ मिला ही नहीं, 9 = 9 आ गया। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? अभी तक हमने जो भी सीखा है, जो क्वेश्चंस करे, उनमें तो x और y निकल आता था पुट करने पे, यहाँ तो सब कट गया, 9 = 9 आ गया। तो हमारा आंसर क्या है? तो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि वेरिएबल ही कैंसिल हो जाए, तो थोड़ी इक्वेशन पे ध्यान से फोकस करना कि ये कहीं इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो नहीं है, या कहीं फिर नो सॉल्यूशन तो नहीं है। तो उसके लिए आपको याद हो, अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज की है तो आपने देखा था, अगर मुझे ये चेक करना है कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, तो आपको रेशियो निकालना पड़ता है, a1/a2 याद है, b1/b2 और c1/c2। तो ये निकाल के देख लेते हैं, पक्का वही चक्कर होगा, तभी ऐसा होता है। ठीक है, अगर कभी आपका आंसर ना निकले और वेरिएबल कैंसिल हो जाए तो उसका चक्कर यही होता है। चलो करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को LHS में लिख लेते हैं और 9 को भी उधर लिख लेते हैं, तो 9x माइनस का 3y माइनस का 9 = 0। ठीक है, अब अगर मैं a1/a2 करूं, आपको याद है a1/a2 क्या होता था? रिकॉल करो, x का कोफिशिएंट तो 3 और ये 9, 3/9 यानी कि 1/3। ठीक है, b1/b2, तो यहाँ पे b1 यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है और b2 यहाँ पे माइनस का 3 है, तो ये 1/3 हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ c1/c2, तो माइनस का 3 और ये माइनस का 9 है, तो ये 1/3 आएगा। तो ये सेम आ रहा है ना। और अगर आपके रेशियो सेम होते हैं, अगर आपका रेशियो सेम होता है, यानी कि सेम होने से मतलब, सेम होने से मेरा मतलब है a1/a2 इक्वल टू, अगर b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आए, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो गया कि वेरिएबल हमारा कैंसिल आ गया, इक्वल आ गया। तो आपको पेपर में अगर ऐसा कभी हो जाए तो लिखा रहने देना, बस बाद में कंडीशन भी चेक कर देना और लास्ट में लिख देना इनफाइनाइट सॉल्यूशन। फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है।
तो आप इनफाइनाइट थोड़ा निकालोगे तुम, तो उस केस में आपको ऐसे ही लिख देना। क्लियर है? तो इनफाइनाइट कभी आ जाए, नो सॉल्यूशन आ जाए, तो आपको बताना है बस, ठीक है? तो नोट कर लो इसको। अब आ जाते हैं फोर्थ पार्ट पे, ठीक है? लिख लिया सबने अच्छे से? चलो अब यहाँ पे आते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे क्या है, तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x 0.5y इक्वल टू 2.3। दिस इज फर्स्ट कंडीशन, दिस इज अवर सेकंड कंडीशन, ठीक है? अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक तो इस वाली कंडीशन में पॉइंट बहुत आ रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को ना पहले 10 से मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा आसान कर लेते हैं, पॉइंट हटा लेते हैं। तो 0.2 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करोगे 2x आ जाएगा, 0.3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 3y आ जाएगा, और 1.3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 13 आ जाएगा, ठीक है? ऐसे सेकंड में अगर मल्टीप्लाई करा तो ये 4x आ जाएगा, ये 5y आ जाएगा, और ये 23 आ जाएगा। चेक करो, हमने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और ये दो इक्वेशन लिख लिए हैं। पहले इतना देखो। अब आप किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकाल लो। तो चलो मैं इस वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन से निकालता हूँ। तो 2x इक्वल टू वाई वाले टर्म को इधर भेज रहा हूँ, तो 13 माइनस का 3y, तो x कितना आ जाएगा 13 माइनस का 3y, और ये जो 2 है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो फाइनली हमारी x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और y निकालेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है 13 माइनस का 3y अपॉन 2, ठीक है, प्लस का 5y इक्वल टू 23। चेक करो पहले स्टेप, क्या बताया मैंने कि यहाँ पे पहली जो कंडीशन थी 2x इक्वल टू इस 3y को मैंने इधर भेज दिया, फिर ये 2 डिवाइड में आया तो x आ गया और x को यहाँ पुट करा। अगर इधर वाला नंबर कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर दीजिए। तो 2 इंटू 13 माइनस का 3y प्लस का 5y इक्वल टू 23, 2 इंटू 13 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इक्वल टू 23। तो 26 माइनस 6 प्लस 5 माइनस का y इक्वल टू 23। तो माइनस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 23, ये उधर जाएगा माइनस का 26, तो माइनस y इक्वल टू -3। तो फाइनली y कितना आ गया, फाइनली हमारा y आ गया 3 के इक्वल, ठीक है? अब y अगर आ चुका है, आप पहले वीडियो पॉज करके खुद से भी ट्राई करो कि हाँ y इक्वल टू 3 आया या नहीं आया। अब इस y को इसमें पुट कर दो, x आ जाएगा। तो x इक्वल टू 13 माइनस का 3, y की वैल्यू यहाँ पे है 3 अपॉन 2, तो x कितना आएगा देखो 13 माइनस 3 इंटू 3 9 होता है अपॉन 2, तो x आ जाएगा 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, तो x कितना आ गया 2 आ गया। तो x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई 2 के, तो x 2 आ गया और y कितना आया था 3 आया। से में देख लो और खुद से ट्राई करो दूसरा सब्स्टिट्यूट करके। मैं आपसे बता रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने होते, बस आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। रट्टा नहीं मारना है कि सर ने x निकाला तो आपको भी x। आप अगर अच्छा करना चाहते हो तो y निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट करो और आंसर अगर सेम आ गया समझ लो अब तुम्हारा काम हो गया, ठीक है? इक्वेशन सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर हो गया ये फोर्थ पार्ट, ठीक है? अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ में है स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3y इक्वल टू 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। और फिर है √3x माइनस √3 8y इक्वल टू 0, ये दो कंडीशन है। सेम तरीके से करो, किसी एक वेरिएबल को निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज करो मैं इस वाले से x निकाल ले रहा हूँ, ठीक है? आप y निकाल सकते हो। तो √2x इक्वल टू, ये अगर मैं राइट हैंड साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 है ना तो 0 से फर्क पड़ेगा नहीं, तो माइनस में हो जाएगा। तो फाइनली x कितना आ गया माइनस का √3, और ये √2 डिवाइड में आ जाएगा। इस तरीके से ये बन गया हमारा x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। तो ध्यान से रखना, देखो √3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू है माइनस का √3 अपॉन √2, ये देखो √3 आया, ये x रख दिया मैंने और y भी इसके साथ, और माइनस का √8y इक्वल टू 0। चेक करो ये स्टेप। तो देखो √3 का मल्टीप्लाई √3 में होता कितना आता है 3 आता है, तो माइनस का 3y अपॉन में है √2 माइनस का है √8, इस तरीके से आएगा। नीचे 1, तो एलसीएम ले लो यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे क्या करो, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आएगा √2। अब यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, √2 से √2 में डिवाइड करोगे 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई 3y में होगा तो माइनस का 3y, तो माइनस का 3y। मेरी कैलकुलेशन करने से पहले आप बताओ कितना आना चाहिए, यहाँ पे सोचो। 1 से डिवाइड करोगे √2 आएगा, अब √2 का मल्टीप्लाई √8 में करना है, √2 का मल्टीप्लाई √8 में करना है, कितना आएगा बताओ। ये √2 यहाँ √8 में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, 1 से डिवाइड करा √2 तो √2 आएगा, √2 का मल्टीप्लाई √8 में होगा। तो देखो अगर दोनों नंबर पे रूट है तो नंबर कंबाइंड हो जाते हैं, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 8 में होगा 16 आएगा, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो ये 4 आएगा, और y का टर्म है तो y टर्म तो आएगा ही, इक्वल टू 0। ये स्टेप समझ लो मैंने कैसे करा, सिंपली है, √2 का मल्टीप्लाई √8 में हुआ, √16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, ठीक है। माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y आएगा, और √2 का 0 में मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो वो 0 आ जाएगा, तो y आ जाएगा 0/-7, तो 0/-7 क्या हो जाएगा 0, तो y की वैल्यू फाइनली कितनी आ जाएगी, तो y आ जाएगा 0 के इक्वल। और अगर y मेरा 0 आया तो x कितना आएगा, तो x मेरा ये है, x इक्वल टू माइनस का √3/√2 इंटू y है ना, तो y हमारा 0 है, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो y भी 0 आ गया और x भी 0 आ गया, चेक करो समझ में आया कि नहीं आया, कि y 0 आ गया और x भी हमारा क्या आ गया 0। तो ये हो गया हमारा 5th पार्ट, और ये थोड़ी अच्छी कैलकुलेशन थी, यहाँ पे बीच बीच में कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अब करते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में फ्रैक्शन में दे रखा है, ठीक है, तो पहले एलसीएम ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास दो इक्वेशन क्या है, 3x/2 माइनस का 5y/3 इक्वल टू है -2, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये दो कंडीशन है। अब ये फ्रैक्शन में तो एलसीएम ले लिया करो पहले, एलसीएम लेने से थोड़ा सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ जाता है ना। चलो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। अब जिनको ये कैलकुलेशन करना नहीं आती मैं सिखा देता हूँ आपको। 2 से डिवाइड करा 6 को, 2 से डिवाइड करा 6 को कितना आएगा 3, जो 3 आया उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 3 9 हो जाएगा, माइनस 3 से डिवाइड करो 6 को, 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 10 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 2। देख लो समझ में आया कितना करा मैंने, देखो मैंने क्या करा, 2 से डिवाइड करा 6 को, 3 आया, 3 × 3 9, माइनस 3 से डिवाइड करा 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई 5 में करा 10, और ये -2 है, तो 9x माइनस का 10y इक्वल टू 6 का यहाँ -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आएगा। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि 6 × -2 कितना होता है माइनस का 12, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा अब यहाँ पे सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6, 3 से डिवाइड करेंगे 2x आएगा, 2 से डिवाइड 6 को करोगे 3 आएगा, देख लो 3 से डिवाइड करा 6, 3 से डिवाइड करा 6 को 2 आएगा ना, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर में, 2 से डिवाइड करा 6 को 3 आएगा, तो 3y आ गया, इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कट गया। तो यहाँ पे कंडीशन आई है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। अब मैंने तुम्हें खूब सिखा रखा है, ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें x सब्स्टिट्यूट करना है या y सब्स्टिट्यूट करना है, सोच लो वीडियो पॉज करके क्या करना है, ठीक है। तो बताओ क्या करा जाए, x पुट कर दें फर्स्ट कंडीशन से दूसरे में, कर लो, आप चाहो तो सेकंड से भी फर्स्ट में पुट कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, देखो मर्जी जो है वो तुम्हारी है। चलो करके दिखाता हूँ मैं, पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं तो फर्स्ट इक्वेशन से ही निकाल लेता हूँ x की वैल्यू और उधर पुट कर दूंगा। तो 9x इक्वल टू माइनस का 12 है, इसको अगर राइट साइड करूंगा तो प्लस का 10y आएगा ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 12 प्लस 10y, और ये 9 जाएगा डिवाइड में, तो फाइनली हमारा x इतना बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो डरना नहीं है, ठीक है। अगर हमारी अच्छा हाँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सारे, क्योंकि कोई भी अपडेट है, कुछ छोटी मोटी मुझे अपडेट करनी है, कैसे पढ़ाई करनी क्या है, तो वो मैं अपडेट करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और दूसरा एनसीईआरटी में करवाता जा रहा हूँ, तो पूरी एनसीईआरटी आपको कुछ दिन बाद, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो काफ़ी एनसीईआरटी हो गई होगी, तो आपको लाइन वाइज प्लेलिस्ट उसकी में इसी वीडियो में मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, मतलब पूरी एनसीईआरटी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो तो x आ गया, अब इस x के लिए को सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, तो कितना आएगा
2 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 12 प्लस का 10y अपॉन 9, ठीक है। मतलब क्या, 2 मतलब 2 आया, x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस का 3y है और इक्वल टू कितना है 13, ठीक है, इक्वल टू 13 है। तो यहां से हम y फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो कितना है, कैसे आएगा। अब इस बार ये और ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, ठीक है। चलो पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूं, तो 2 इंटू माइनस 12 माइनस का 24, 2 इंटू 10 प्लस का 20y अपॉन में 9। अब इसके नीचे 1 लेके 9 एलसीएम ले लूं, तो माइनस का 24, तो 9 से 9 कट जाएगा, 1 आएगा, तो ये पूरा सेम रहेगा। 1 से डिवाइड 9 को करोगे तो 9 आएगा, 9 3 जा 27y आएगा इक्वल टू 13। तो माइनस का 24 प्लस 20 प्लस 27 47y इक्वल टू 9 का अगर मल्टीप्लाई 13 में करें कितना आएगा 117, तो 47y इक्वल टू 117, ये प्लस का 24 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 141 आ रहा है, 47y इतना आ गया, तो y इक्वल टू हो गया 141 अपॉन 47। ये साइड से 3 टाइम्स कट रहा है ना, चेक करो, 7 3 या 21, 4 3 या 12, ठीक है, 3 आएगा y। अब अगर y 3 आ गया तो हम y को 3 जहां से x निकाला था वहां पे अगर y को पुट कर दिया जाए तो x मिल जाएगा, करो यहाँ पुट। तो माइनस का 12 प्लस 10 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन है 9, माइनस 12 प्लस 10 इंटू 3 30 माइनस 12 18 अपॉन 9 2 आ जाएगा, x 2 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x हो गया 2 और y हो गया 3, हो गया सॉल्व। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो क्या आप सीख पा रहे हैं सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं, अगर सीख पा रहे हो पक्का कमेंट कर देना, सीख के जाना चाहिए, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस लेक्चर में, पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 में वर्ड प्रॉब्लम करवा दूंगा इस एक्सरसाइज की। वर्ड प्रॉब्लम में बस इक्वेशन बनानी होती है, सॉल्व करना ऐसे ही रहता है, तो आपको सॉल्व करने फोकस करना है, मतलब आपकी एक्यूरेसी यहाँ आनी चाहिए एक्स वाई निकालने में। फिर वर्ड प्रॉब्लम तो बस एक प्रोसेस सीखना और क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वो हम सेकंड पार्ट में इसका कवर कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है, सॉल्व करो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है, और एक है हमारे पास 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 24। तो सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स वाई निकालना। जैसे पहले पार्ट में क्या लिखा है, सॉल्व करो, सॉल्व करने का मतलब एक्स वाई निकालना, वो हमने सीख लिया है, वो कर लेंगे। फिर बोला है m बताओ फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो अगर मैं यहाँ पे y पुट कर दूंगा, यहाँ पे x पुट कर दूंगा, तो मुझे m मिल जाएगा। तो आपका काम क्या होना चाहिए, इन दोनों से एक्स वाई निकालना। तो कैसे निकलेगा, देखो सेम तरीका, किसी भी एक इक्वेशन से एक्स वाई निकाल लो। चलो मैं पहली इक्वेशन से निकाल लेता हूँ। तो 2x इक्वल टू 11, 3y को उधर भेज दिया, तो x इक्वल टू हो गया 11 माइनस का 3y अपॉन 2। तो ये मेरा x आ गया, ठीक है, मतलब 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, तो 2x आ जाएगा 11 माइनस 3y, तो 2 से आ गया डिवाइड, तो ये फाइनली हमारा x बन गया। तो x कितना हो गया 11 माइनस का 3y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो दूसरी इक्वेशन में, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू पुट करा 11 माइनस का 3y अपॉन 2 माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है। तो मैंने क्या करा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, अब इस 3y को इधर भेजा तो 11 माइनस 3y आया और इस 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो x आ गया 11 माइनस 3y अपॉन 2। अब इस x की वैल्यू को यहाँ रख दिया, मतलब ये जो x था वो यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो 2 से 2 अच्छी बात है कट गया, तो ये कितना आया 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 24। 3 और 4 माइनस का 7y आएगा, 11 को उधर कर दो तो माइनस का 11 होगा, ऐड करोगे 35 आएगा, माइनस से माइनस कट गया 7y 35 आया, तो फाइनली y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 35 अपॉन 7, यानी y आ गया 5। कितना आ गया, y आ गया 5, ठीक है, 7 से डिवाइड कर दिया। अब उस y की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो x मिल जाएगा, तो x है हमारे पास 11 माइनस का 3y, तो 11 माइनस 3 y की वैल्यू है 5, तो 11 माइनस का 15 अपॉन 2
-4/2, तो x आ गया -2। चेक करो, तो x आया -2, x आ गया और y आ गया। अब क्या करना था, एक काम तो हो गया, सॉल्व हो गई इक्वेशन। अब तुम्हें एक कंडीशन दे रखी है y = mx + 3, यहाँ से m निकालना है, तो सिंपल है y पुट कर दो, तो y है 5m, x किलो है -2 + का 3, ये हो जाएगा -2m। गलती से पहले ऐड मत कर देना, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2m इधर आया, प्लस हो जाएगा, मतलब RHS से LHS में ले आया, 5 को RHS में करा तो -5 आएगा, तो ये -2 हो गया, तो m आएगा -2/2, तो क्या -1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1, क्योंकि 2 से 2 कट गया, तो हो गया m -1 आ गया, y 5 आ गया, x -2 हो गया। क्लियर है, क्या समझ में आया बढ़िया से। तो पार्ट 1 में मैंने आपको इतने क्वेश्चन करवा दिए, रिमेनिंग जो है वर्ड प्रॉब्लम है वो सेकंड पार्ट में कवर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।